ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कैसे करते हैं, इतनी भारी चीज उड़ कैसे सकती है। तो इसमें 4 तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं अगर देखा जाए तो। सबसे पहले जो नीचे की तरफ होता है इसका खुद का वेट, और इधर की तरफ होता है ड्रैग इस डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ जो कि लिफ्ट करेगा इसको वो फोर्स है लिफ्ट, और सामने की तरफ थ्रस्ट। दोस्तों इन चारों फोर्सेस में से वेट और ड्रैग ये नेचुरल फोर्सेस हैं जो एक्ट करते ही रहते हैं। उसके अलावा जो 2 फोर्सेस क्रिएट करने होते हैं ताकि एयरक्राफ्ट फ्लाई करे वो है थ्रस्ट और लिफ्ट। इन दोनों फोर्सेस में से थ्रस्ट जो फोर्स है ये इंजन पैदा कर देता है इस फोर्स को, लेकिन पूरा समझने वाली जो चीज़ है वो इसकी है कि लिफ्ट कैसे पैदा होता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के इंजन बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन असली रीजन जो एयरक्राफ्ट के फ्लाई करने के पीछे का है वो है एयरक्राफ्ट का डिजाइन। तो थ्रस्ट जो है वो तो पैदा कर देता है इंजन, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये जो विंग्स हैं ये वाले या ये वाले, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखते हैं। मतलब अगर हम सामने से देखें विंग को तो विंग कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। ये क्रॉस सेक्शन है उस विंग का। तो जब एक एयरक्राफ्ट मोमेंटम पकड़ता है रनवे पे, जो एयर फोर्स है जो कि सामने की तरफ से आ रहा है ऐसे, इसके वजह से ये एयर फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ बेंड करता है और नीचे वाला हल्का सा नीचे की तरफ बेंड करता है, और ये कंटिन्यू करते हुए ये इस डायरेक्शन में जाता है, और जब एग्जिट करने वाला होता है तो ये नीचे की तरफ चला जाता है, जिसके वजह से आप सोचिए कितना विंड फोर्स है। और फ्लाइट भी जो एयरक्राफ्ट है वो भी स्पीड में है, उसके वजह से ये बहुत रैपिडली होता है, और यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा जो फोर्स है विंड का वो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, इसको डाउन वॉश भी बोलते हैं क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना। और ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है यही रीजन है जो कि एयरक्राफ्ट को एक लिफ्ट देता है ऊपर की तरफ। दोस्तों लिफ्ट का जो डेफिनेशन है वो है फोर्स जनरेटेड बाय टर्निंग अ मूविंग फ्लूइड। तो यहाँ पे भी जो एयर है वो मूव कर रहा है और उसके वजह से एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कर रहा है, उसी फोर्स को हम लिफ्ट कह रहे हैं। अब दोस्तों ये प्रेशर उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा जितना ज्यादा मोमेंटम होगा एयरक्राफ्ट का। इसीलिए आप देखते होंगे जब एयरक्राफ्ट टैक्सी करता है, टैक्सी मतलब रनवे से आने से पहले जो मूवमेंट होता है एयरक्राफ्ट का वो काफी नॉर्मल सा स्पीड पे होता है, लेकिन जब रनवे पे एयरक्राफ्ट आता है तो फिर अचानक बहुत तेज स्पीड पकड़ लेता है, बहुत हाई मोमेंटम दिया जाता है एयरक्राफ्ट को। अदरवाइज सफिशिएंट लिफ्ट पैदा ही नहीं होगा। जब एक सफिशिएंट मोमेंटम एयरक्राफ्ट पकड़ लेता है उसके बाद हल्का सा टिल्ट किया जाता है एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ। उसके वजह से क्या होता है, एक एंगल क्रिएट होता है विंग्स के बीच में। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे थोड़ा सा उठाया जाता है इसको, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक, जिसके वजह से यहाँ से जो विंड का फोर्स है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। तब लिफ्ट और ज्यादा मिलता है एयरक्राफ्ट को और एयरक्राफ्ट सीधे आसमान की ऊंचाइयों में। और दोस्तों क्योंकि हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है विंग के निचले हिस्से में, जिसकी वजह से एक लिफ्ट मिल रहा है एयरक्राफ्ट को, न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक जो कि है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन व्हिच एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, एयरक्राफ्ट भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एयर पे जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो एयरक्राफ्ट खुद को भी एक लिफ्ट दे रहा है जिसके वजह से वो अगेन आसमान की ऊंचाइयों में जा रहा है। तो ये वो मैकेनिज्म है जिससे कि एयरक्राफ्ट लिफ्ट होता है और फिर जहाँ जो डेस्टिनेशन होता है वहां तक पहुंचता है। और दोस्तों यही सेम प्रिंसिपल हेलीकॉप्टर में भी अप्लाई होता है। हेलीकॉप्टर के ऊपर भी जो फैन होता है वो बहुत फास्ट घूमता है, जिसके वजह से जो ऊपर का एयर होता है वो नीचे आ जाता है, डाउन वॉश क्रिएट होता है और नीचे हाई प्रेशर होता है ऊपर लो प्रेशर, जिसके वजह से हेलीकॉप्टर वहीं से लिफ्ट कर जाता है। लेकिन क्योंकि एक एयरक्राफ्ट में ऊपर फैन नहीं होता है और विंग्स होते हैं, इसीलिए एयरक्राफ्ट को एक मोमेंटम देना पड़ता है पहले रनवे पे, तब जाके वो टेक ऑफ कर पाता है।